वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं, मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ मुकम्मल की गईं और उन्हीं के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 होगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 51, केपी में 45 जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। हल्का बंदियों की फहरिस्त के मुताबिक पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 257, सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130, केपी के असम्बली में 115 और बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों में सिंध की कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्दोबदल किया गया है। हल्का बंदियों में सांगड़ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गई। इस तरह हल्का बंदियों में कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हो गया। कराची साउथ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की सूबा असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। खैरपुर की सूबा असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगड़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्टा की सूबा असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 हो गई। मलीर, कराची ईस्ट और कराची सेंट्रल की सूबा असम्बली की 1-1 नशिस्त में इजाफा हो गया। मलीर की सूबा असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़कर 6, कराची ईस्ट की 8 से बढ़कर 9 और कराची सेंट्रल की सूबा असम्बली की नशिस्तें भी 8 से बढ़कर 9 हो गई। निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार और डीजल सस्ता करने का ऐलान कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये कमी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये की कमी के बाद 289 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर होगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की कीमत 201 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर होगी। कोयटा में योम तासीस के जलसे में शिरकत के बाद नौशरा फेरोज के जियालों की गाड़ी शिकारपुर के कौमी शहरा जुनू बाईपास के मुकाम पर उलटकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम 5 अफराद जाँ बाक हो गए। शिकारपुर पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तार और शदीद धुंध के सबब पेश आया है। पुलिस ने लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सिंध के ज़िला नौशरो फेरोज से है और वो पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर कोयटा के जलसे में शिरकत के बाद वापस नौशरा फेरोज जा रहे थे। 4 जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुजफ्फर भुट्टो, इम्तियाज़ माछी, अली मुराद सहतो, घोटो तगड़ के नाम से हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हादसे में पीपल्स पार्टी तहलका नौशरो फेरोज के सदर समेत 5 जियालों के जाँ बहक होने पर इजहार रंजोगम। खलीज अदन में पाकिस्तानी तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए PNS तगरुल की तैनात किया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तगरुल की तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के तर्जमान का कहना है जंगी जहाज़ रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। तर्जमान ने बताया कि पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स के तहत काम करती हैं। तर्जमान का ये भी कहना है कि पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। इसराइल ने मुआहदे के मुताबिक इसराइली जेलों से मजीद 30 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। कैदियों ने जेलों में तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की दास्तान सुना दी। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों का कहना है इसराइली जेलों में हालात नॉर्मल नहीं हैं। ये एक अलमिया है, जेलों में फ़लस्तीनी गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइली जेलों में दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह से तशद्दुद किया जा रहा है। अल्लाह ने कैदियों के हौसले बुलंद रखे। जेलों में मासूमों पर मारपीट, जबर और सख्तियाँ जारी हैं।
کئی قیدیوں پر اتنا تشدد ہوا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ انہوں نے فلسطینی قیدیوں پر سب بند کر دیا تھا۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 180 ہو گئی ہے۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں کی فہرست میں 15 بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے 12 کا تعلق یروشلم سے اور 3 کا مقبوضہ مغربی کنارے سے ہے، اور 15 خواتین بھی شامل ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق یروشلم سے اور 10 کا مغربی کنارے سے ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر اعظم نے پاکستان کرکٹ اسکواڈ کو دعوت پر مدعو کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم نے کینبرا میں قومی اسکواڈ کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے، جس پر اسکواڈ 5 دسمبر کو وزیر اعظم ہاؤس جائے گا۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کو بھی مدعو کیا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ذکا اشرف باکسنگ ڈے ٹیسٹ دیکھنے میلبرن جائیں گے، جہاں وہ آسٹریلوی کرکٹ حکام سے مختلف امور پر بات بھی کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بھی کینبرا پہنچ چکے ہیں، جہاں 6 دسمبر سے وہ پرائم منسٹر 11 کے خلاف فرسٹ کلاس میچ کھیلیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اردو نیوز نیٹ ورک۔